नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी फेवरेट कंपनीज के। एक एक करके आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। एक चीज़ और, हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं, अगर नंबर अच्छे हैं और शेयर पहले ही चला हुआ है तो शेयर नहीं चल रहा, और अगर नंबर्स खराब हैं और शेयर अगर नहीं चला हुआ है तो भी शेयर चल रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजों की बात करें तो दो तरीके से देखने पड़ेंगे। साल दर साल पूरी तरीके से डिस्टर्ब नंबर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूरी तरीके से दमदार नंबर है। अब शुरू करता हूँ। 247 करोड़ से मुनाफा घटकर 210 करोड़ पे रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 86.6 करोड़ के सामने 210 करोड़ पे आया है, तो बेहतरीन है। रेवेन्यू 3787 करोड़ के सामने 3412 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। मार्जिन्स एग्जैक्टली सिमिलर है, 7.65% के सामने 7.65%। एबिटा 286 करोड़ के सामने 260 करोड़ रह गया है और ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। आई थिंक शेयर भी चला हुआ है, नंबर्स में कुछ ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि शेयर शायद ना ऊपर भागे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 गुना हो रहा है मुनाफा ऑलमोस्ट, और शेयर का प्राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कितना भागा हुआ है, करीब 20%, तो उसके हिसाब से चल भी सकता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में रेंज रखनी चाहिए आपको ऊपर में 220 की, जहां तक स्टॉक जा सकता है, जो कि यहां से 10% होता है, और नीचे में मुझे लगता है आपके लिए 176 का लेवल होना चाहिए। इस रेंज में आप ऊपर की तरफ ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करें, नीचे की साइड से नीचे की तरफ प्ले करने की वो कोशिश मत करना। दैट मीन्स अगर गिरता है तो लेने के मौके तलाशें। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, एस्ट्रल लिमिटेड। सबसे पहले ₹2.25 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 182 करोड़ के सामने प्रॉफिट 180 करोड़ पे आया है साल दर साल, तो 2 करोड़ कम आया है बट ज़्यादा कम नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 114 करोड़ से 180 करोड़ आया, तो बढ़िया है। रेवेन्यू अच्छा है, 1625 करोड़ के सामने 1680 करोड़ है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं 17.94% से 17.96% पे। कामकाजी मुनाफा 292 करोड़ के सामने 302 करोड़ पे आया है, तो सब कुछ बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर का प्राइस लगातार बेसिस पे वीक होता रहा है, तो मुझे लगता है एस्ट्रल कमाल कर सकता है कल, तो ये स्टॉक होगा जो स्टॉक टू वॉच मेरे को लगता है कल होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक में 1480 to 1500 के भाव आने चाहिए। नंबर्स मुझे ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंस पाइप्स, इसी सेगमेंट का स्टॉक है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 54.7 करोड़ से घटकर 24.1 करोड़, खराब नंबर है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 20 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ का प्रॉफिट है, 20 करोड़ के घाटे के सामने 24 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू 740 करोड़ के सामने 720 करोड़ है। मार्जिन घटे हैं, मजा नहीं आया, नंबर्स में छोड़ते हैं। टीम लीज सर्विसेज, इस कंपनी की बात करें तो 27.5 करोड़ के सामने 35 करोड़ का प्रॉफिट है, बढ़िया। रेवेन्यू 2432 करोड़ के सामने 2858 करोड़ का रेवेन्यू है, बढ़िया। मार्जिन्स 1.51% से बढ़कर 1.66% पे आए हैं, और कामकाजी मुनाफा कंपनी का 36.6 करोड़ के सामने 47.4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बात करें अगर दोस्तों इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, तो इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। ये स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के, ऑलमोस्ट। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1900 करोड़ से बढ़कर 3070 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, बेहतरीन जंप। रेवेन्यू कंपनी का 17,825 करोड़ के सामने 22,100 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स 22.35% से 27.46% हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 4,000 करोड़ से 6,000 करोड़ का हो गया है। ₹10 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। नंबर सुपर्ब लग रहे हैं भाई साहब। कमेंट्री भी है, Q4 अवेलेबल सीट किलोमीटर्स 42.1 बिलियन। इंडिगो Q4 यील्ड 5.32 रुपीज किलोमीटर। Q4 लोड फैक्टर 87.4%, लोड फैक्टर बेहतरीन है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर FY26 कैपेसिटी इन टर्म ऑफ आस्क इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय मिड टीन्स। तो नंबर्स गाइडेंस सब बढ़िया आ रहा है भाई। इंडिगो पर चला हुआ स्टॉक है, प्रॉब्लम यही है, बहुत भागा है रिसेंटली, बट नंबर्स में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। जिनके पास हैं वो बने रहें और गिरावट में मौके भी तलाश सकते हैं इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों ऊनो मिंडा की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 287 करोड़ से घटकर 266 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 12.49% से घटकर 11.63% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 474 करोड़ के सामने 526 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 3790 करोड़ के सामने 4530 करोड़ पे आया है। तो एबिटा बढ़ा है,
और रेवेन्यू बढ़ा है, बट अगर मार्जिन्स की बात करूँ तो वो घटे हैं और मुनाफा भी घटा है, तो डिफरेंट हो रहा है थोड़ा सा। तो मेरे को लगता है ये नंबर बाजार को पसंद नहीं आएंगे शायद। आगे दोस्तों बात करता हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिनके ओपन मार्केट में नंबर आए थे। ट्राइडेंट 15% तक भागा था वैसे तो ये शेयर, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 13.5% ऊपर दिख रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 130 करोड़ पे, 3 गुना मुनाफा ऑलमोस्ट। रेवेन्यू 1680 करोड़ के सामने 1860 करोड़ पे। मार्जिन 12.21% से 13.14%। एबिटा 206 करोड़ के सामने 245 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन। ट्राइडेंट के नंबर सुपर थे, भागा भी है। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें 104 करोड़ के सामने 205 करोड़ पे प्रॉफिट, डबल हो गया भाई साहब। मार्जिन 88% से घटकर 85.95%, तो मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। 440 करोड़ के सामने 470 करोड़ पे एबिटा आता हुआ दिखा है कंपनी का, तो नंबर्स ठीक ही लग रहे हैं ज़्यादातर फ्रंट पे। एक और बड़ा नाम जिसके नंबर ओपन मार्केट में आए थे पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मुनाफा 4130 करोड़ के सामने 5110 करोड़ पे था, बढ़िया। रेवेन्यू 12200 करोड़ के सामने 14900 करोड़ था, बढ़िया। और कंपनी ने 2 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, तो नंबर ओवरऑल इसके भी अच्छे ही दिख रहे हैं। ज़्यादातर फ्रंट पे बड़ी कंपनियों के नंबर्स मुझे अच्छे ही लगे हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।